अति का अंत हुआ तो तकलीफ काहे हो रहा है। छिनैती हुआ मेरे साथ, लेकिन इसके बाद जब से सरकार आई मोदी जी की, ऐसी कोई कृत्य नहीं सुनने को मिल रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी समाप्तवादी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन है। आप भी रोड पे चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। आपके घर भी बिजली है, हमारे घर भी बिजली है। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी रह गए। ऐसे में चुनावी माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या है, इस बार कौन सत्ता में राज करेगा, ये हम जानने के लिए कचहरी परिसर में पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों से हम समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ कुछ लोग भी हैं। भैया पहले आपसे ही जानते हैं क्या माहौल लग रहा है इस बार यूपी में। अरे धुआंधार है भैया। 2017 में यहाँ देखला चुनाव का रहा यूपी में, सपा का सुफड़ा साफ हो गल। और बाद योगी जी के सरकार बनल 2017 में, 22 में, 27 में देखा अखिलेश यादव समाजवादी समाप्तवादी हो जाते हैं। बनारस काशीवासी है। अखिलेश नहीं आ रहे हैं। अखिलेश अरे भैया समाजवादी समाप्तवादी 2027 में उत्तर प्रदेश में बना जाता। हमारी बात नोट कर, हम काशी का खाटी बनारसी है। अरे तो भैया अखिलेश भी कह रहे हैं कि इस बार पीडीए की सरकार आ रही है। अरे उनका तो हमेशा नारा चेंज होता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देना। हम तो खुद पंडित है, अब कहा ना पीठ से पंडित दलित। अरे कहाँ जात हुआ महाराज, तू काशी है, काशी से ललकार। पीडीए का पी बदल गया अब तो। हाँ तो पंडित जी साथ में है। हाँ कुछ दिन बाद देखा और कुछ बदल दिए हैं। आप पंडित है, पंडित जी लोग साथ है कि नहीं? किसके साथ? अखिलेश। अरे भैया कहाँ जात हुआ, उस समाजवादी समाप्तवादी पार्टी हम लोग योगी मोदी मिशन और मोदी विजन के साथ है। हमने काशी को 2014 से पहले देखा और काशी को 2014 के बाद से विकास दिख रहा है। विकास की गंगा बह रही है, दिखने की कहाँ है। और चारों तरफ देखिए, सब तरफ विकास मोदी जी की गंगा बह रही है। कौन कह रहा है? कांग्रेस और ये सपा, ये बसपा, ये सब फालतू वाली बात है। मोदी मिशन मोदी विजन के साथ है। अब पूज्य महाराज योगी जी के साथ है। हमें भाजपा के सरकार में बड़ी राहत है। मतलब अब गुंडावादी का जो, अरे दंगावादी, गुंडावादी, आतंकवादी, जिसने टेररिस्ट को अपना घर का सदस्य बताने वाले लोग, आतंक को फैलाने वाले लोग, इनको जनता स्वीकारेगी। 2027 में देखिए ये काशी से ललकार चली और समाजवादी पार्टी 27 में समाप्तवादी पार्टी बनी। अखिलेश यादव का राजनीति का दिया बुझ जाए। मैडम आपसे समझेंगे, आप महिला है, महिला सुरक्षा की बात सरकार करती है, कितना आप लोग अपने आप को सेफ फील करती हैं? ये बहुत सुरक्षित बदलाव देख रही है? बहुत सुरक्षित है हम लोग मोदी जी की सरकार में। महिलाओं का चलना दुर्वर था, चेन छिनेटिंग होती थी, तमाम जो घटनाएं होती थी, गुंडागर्दी होती थी। अब जो है आज देखिए महिलाएं जो है इतनी सुरक्षित चल रही हैं, इन सब चीजों का कोई डर नहीं है। तो हम भाई कहेंगे कि मोदी जी की सरकार में जो है परिवर्तन हुआ है। जी काफी परिवर्तन हुआ है। जी विकास देख रही हैं आप? जी काफी देख रहे हैं विकास। पहले आप में कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैंने देखा जो चीजें मैंने अभी आपसे बताई कि काफी बदलाव हुआ। सड़कों के मामले में जैसे देख लीजिए, बिजली के मामले में देख लीजिए, और भी सारी महिलाओं के पक्ष में तो देख ही रहे हैं, जैसे कि जो है ये मुस्लिम विवाह वगैरह लेकर के तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो कि हम अनुभव करते हैं। महिलाओं को आदि शक्ति कहा जाता है और देश की आधी आबादी भी है, तो महिलाओं का मूड मिजाज इस बार क्या लग रहा है? योगी जी आएंगे भाई। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? हमने एकदम लग रहा है पूरा विकास, चारों तरफ चौतरफा विकास हो रहा है। योगी जी ने एकदम साफ सुथरा पूरी छवि अच्छी बना रखी है। और कौन कह रहा है एकदम 2027 में धुआंधार, सबका मन मिजाज एकदम बना हुआ है। स्पष्ट साफ सुथरी सरकार की जरूरत है और होगी सरकार, हमारी योगी जी की सरकार आएगी। साइकिल नहीं चलेगी? एकदम नहीं चलेगी। टायर पंचर साइकिल सब खत्म हो गया है, टूट गई। अब इस बार सब खत्म कहानी हो जाएगी। साइकिल का टायर का तीरी योगी बाबा उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में ही कुल तोड़ के पंचर के सफाई और मैनपुरी, इटावा, कन्नौज पहुंचा दी। और ईश्वर और उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद 2022 के यूपी विधानसभा में देखें कि सफाई, मैनपुरी, इटावा जहां उन्होंने अपनी राजनीति का किला मानते थे वहां से भी समाप्त हो गए। 27 में समाप्तवादी समाजवादी पार्टी। अखिलेश भैया को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। क्या भैया क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखिए कानून व्यवस्था के मामले में देखा जाए तो जो हमारी योगी जी की सरकार है यूपी में, बहुत अच्छा काम की है। मेरा एक एक्सपीरियंस है, हम 2017 में जो है योगी जी की सरकार बनी थी। 2017 का मैं एक घटना बता रहा हूँ। मैं भेलूपुर थाने से थाने के पहले आप देखेंगे IP विजय मॉल है, वहाँ से निकला था और एक लड़का था, उसकी मोबाइल
कुछ लड़के छीन के लेके चले गए थे और वो बेचारा गया कंप्लेंट निकाले, वहाँ पे उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर एक ऐसा ही इंसिडेंस हुआ और हम पहुँचे थाने पे। वहाँ जब योगी जी की सरकार बनी 2017 में, तो अब देखा जाता है कि जो रिस्पेक्ट मिलता है हम लोगों को, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो बातें हम लोग रखते हैं वो सुनते हैं। पहले ऐसा होता नहीं था। हमारी बात, कानून व्यवस्था एकदम अब टाइट हाँ, है। कानून व्यवस्था के मामले में देखा जाए अपराधियों को तो बख्शा नहीं जाता भाई। यूपी सरकार जो अभी हमारी सरकार है उसमें आपको देखेंगे अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं। हाँ, तो इस मामले में तक चल जा रहा है। बुलडोजर तो चलना आम बात हो गया। बुलडोजर तो अब इनका लोग कॉपी कर रहे हैं। स्टेट में आप देखेंगे कॉपी कर रहे हैं। हाँ, योगी महाराज जी का कॉपीराइट ले रहे हैं लोग, देख रहे हैं ना। इसकी कॉपीराइट तो महाराज जी के पास ही है, लेकिन आप देखेंगे कि और स्टेटों में जैसे आप देखे होंगे अभी जो है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिला होगा आपको। मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुआ है और बाकी चीज़ें भी आप देखें बहुत सुधरा है। पहले अब में क्या आपको मेन मेजर दिख रहा है बदलाव? आपको बदलाव तो विकास पहले और अब में क्या? रोड वगैरह देख लीजिए आप, पहले से तो काफ़ी बेहतर हुआ है। 2017 के पहले हम देख रहे थे कि कुछ सड़कें ऐसी थी कि आज खुदाई हुआ है, पाइप आज बन रहा है, कल फिर दूसरे दिन खुदाई चालू हो जा रहा है। आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे, हमको लग रहा है कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो आप देखे होंगे मड़ुआडी स्टेशन के साइड से आते रहेंगे तो वो हमेशा सड़क खुद ही रहती थी, लेकिन अभी आप चले जाइए एकदम हमें सड़क एकदम सही हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हुई। सरकार कहती थी वर्ल्ड क्लास सड़कें, वो दिख रही हैं? दिख रहा है सड़कों के मामले में तो ठीक है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेके भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है स्वास्थ्य को लेके भी। अब हर जगह देखेंगे आप, जितने भी 5 लाख तक जो बीमाधारी हैं उनका अच्छा से इलाज हो जा रहा है। बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले से। और आपके बनारस का विकास दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का प्रस्ताव था, ये सड़कें वड़कें सब कांग्रेस ये सड़कें वगैरह कांग्रेस का प्रस्ताव था। जिस प्रस्ताव को तुरंत रिन्यूअल आकर के सत्ते में आए भाजपा के लोग, तो उसी पैसे को मैनेज करके उस तरह से किए करें। रिंग रोड वगैरह जो बना है, रिंग रोड वगैरह जो भी है कांग्रेस का प्रस्ताव था। कांग्रेस की सरकार में बनल पेट्रोल में डुप्लीकेसी, चीनी का रेट कहाँ जा रहा है, गैस सिलेंडर कहाँ गया, गरीब कहाँ राहत पा रहा है कि नहीं, बहुत विकास हुआ है। भैया यही बताइए, जो रिंग रोड वगैरह बना है क्या लग रहा है कांग्रेस का देन? अरे भैया, दगा कारतूस की बात। कांग्रेस मतलब दगा हुआ कारतूस। हमारे देश के जवानों का काटा जाता था, जो 2014 से कांग्रेस के सरकार में, तो आतंकवादियों को माला पहना के सम्मान दिया था। और आज अगर देश के जवान के रोए अगर एक ठो तोड़ दिया अगर पाकिस्तान के कोई भी व्यक्ति, तो उसके खानदान को नष्ट नाबूद करने वाली मोदी सरकार है। मोदी मिशन, मोदी विजन की सरकार है। और आज दुनिया देख रही है मोदी को, देश को, भारत को देख रही है। कोरोना काल में आपने देखा कि कितने देशों को वैक्सीन सप्लाई किए गए। ये क्या है? ये मोदी युग है। तो कांग्रेस, राहुल, इंदिरा, सोनिया, प्रियंका, दगे कारतूस। बनारस में जो सड़क वड़क बना, जो विकास हुआ है, वो मोदी सरकार बता रहे भैया कि कांग्रेस के का बतिएंगे भैया, कांग्रेस प्रस्ताव अपना का बतिए? कांग्रेस तो प्रस्ताव तो अखिलेशो भैया प्रस्ताव डालिए भाई, कुछ दिन में कबा कुछ डालना, ये सब फालतू बात है। मोदी जी की सरकार में और हमारे नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं उस विभाग के, उनके द्वारा इतनी बड़ी मुसलमान चिन्हित करके ही उनको सजाए देते हुए और यही दिखाया जा रहा है कि हाँ, नहीं, तो उत्तर प्रदेश सुधर गया। नहीं तो आज काहे तकलीफ है? अतीक का अंत हुआ तो तकलीफ काहे हो रहा है? पूजा पाल को विधवा किया गया, क्यों नहीं बोले? आप ही के सरकार के पोषणी अपराधी थे, कुछ नहीं। आज मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों है? अंसारी से उस समय तो लेकर के मुसलमानों जिस हथियार को उत्तर प्रदेश से नहीं देश में बैन है, AK-47 को मुख्तार अंसारी लेके खुली जीप में टहल रहे थे, तो अखिलेश यादव की सरकार में उनको माल्यार्पण किया जा रहा था। आज वो मिट्टी में मिल गए, कब्र में चले गए, तो आपको तकलीफ हो रही है? अरे जागदा भैया, सपा खत्म, तो मत फालतू राजनीति। अच्छा भैया, देख लिया केंद्र में हम तीसरी पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार में मतलब मुसलमानों को चिन्हित करके उनको समाप्त किया गया, लेकिन और उनके लोग बड़े बड़े माफिया इसी बनारस में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाई जाती है। मुसलमानों को भैया इस सरकार में कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है? भैया का मैं जवाब देना चाहता हूँ। भैया का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मुसलमानों को भैया का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ।
भैया कह रहे हैं कि अभी जो सरकार है वो चिन्हित कर रहे हैं कि कुछ लोग पड़े हुए हैं, सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही है। तो भैया जब आपकी सरकार थी तो आपको ध्यान देना चाहिए था, आप क्यों नहीं दिए उनको? तो अरे भैया आप देखिए, आपकी सरकार को ध्यान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, आप ये बताइए। मैंने आप जिनको चिन्हित, भैया तो आप भी तो पाले उनको। आप नहीं, महिलाओं की बात करें, महिला से कुछ महिला पहले सुरक्षित हुई हैं? बहुत सुरक्षित हैं। मैंने तो आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में, मेरे साथ मैं खुद जो है इसकी मैं वो हूँ, गवाह हूँ कि मेरे साथ खुद ऐसी घटना हो चुकी है कि छिनैती हुआ मेरे साथ। लेकिन इसके बाद जब से सरकार आई मोदी जी की, ऐसी कोई कृत्य नहीं सुनने को मिल रहा है। जैसा कि भैया ने बताया, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैं नहीं देख रही हूँ कि कहीं भी ऐसी छिनैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रहा है, नोट ये जो है वो हो रही है। हाँ, काफी ज्यादा सुरक्षित है महिला। भैया कह रहे पहले से बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कितना धन लूटे गए। नहीं, महिला सुरक्षा पे वो कह रही है पहले से खुद सेफ महसूस कर रहे हैं। आपके सामने बता रही है कि पहले से हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। पहले अब में बदलाव बता रही है हुआ है। ऐसा तो नहीं बदलाव हमको महसूस नहीं, बदलाव के रूप में महिला की बात महिला की बात कर रहा हूँ। समाजवादी टोटल हर कास्ट हर जातियों को जोड़ ली। इस बार 27 में सरकार बनाने जा रही है। 2027 में ऑन कैमरा, ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, सुन लीजिए, एफिडेविट ले लीजिए आशीष चौबे एडवोकेट का। 2027 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। ऑन कैमरा, ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी। भैया आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या माहौल लग रहा है? आप अपना नाम बताइए। हर हर मोदी घर घर मोदी, बस। क्या लग रहा है? मतलब क्या लग रहा है आपको? हम भाजपाई हैं, भाजपा के साथ हमेशा रहेंगे, शुरू से अंत तक। अच्छा, आप पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप तो भाजपा ही को वोट देंगे। हाँ, हम एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जो आजकल कानून व्यवस्था चल रहा है हमारे यहाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, कुछ भी आप देख लीजिए, बदलाव दिख रहा है। बहुत ज्यादा बदलाव है, 100% बदलाव है। पहले अब में कितना परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा परिवर्तन है। आप भी रोड पे चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, आपके घर भी बिजली है, हमारे घर भी बिजली है, सब कुछ देख लीजिए आप। जैसा यहाँ पे देखते हैं, मतलब कुछ भी। भैया बनारस एक कचहरी से बाबतपुर जाए बदल, यह अखिलेश के और कांग्रेस के सरकार में जैसे लगा जौनपुर जाए के। आज 5 मिनट में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाइए, सड़कें अच्छी हुई है। भैया आपका क्या नाम है? हम यहाँ नहीं रहते, अरे कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में रहते। लखनऊ रहते हैं। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। तो विश्वजीत भाई, मतलब कुछ बदलाव, मतलब विकास का दिख रहा है यूपी में आपको? हाँ है, वहाँ पर अभी बदलाव दिख रहा है, विकास दिख रहा है। पहले आप में कुछ फर्क नजर आ रहा है? पहले भैया रोड खराब थी, तो ज्यादा डेवलप नहीं था। अब ये है कि रोड भी बढ़िया हो गई, पुल भी बढ़िया बन गए, बिजली लाइट टाइम से आती है, सब कुछ है। पहले तो ये कहा जाता था अगले सरकार में बिजली का था, पता नहीं था। अब तो गाँव में भी बिजली का सरकार दावा करती है, गाँव में भी है। तो आपको लग रहा है? बिल्कुल। देखिए, तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई और तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग राय थी। हालांकि लोगों को यही कहना है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और न्यूज़ हिंदी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।